नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आपका ब्रेन स्पार्क अकेडमी में स्वागत है। अडॉप्ट किया गया था यूएन में रिफॉर्म का, उसके बारे में बात करेंगे। हमने इससे पहले यूएन बना कैसे, उससे पहले हमने पढ़ा कि नीड क्यों था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। हमने 3 चीज़ हमने इसके अंदर 2 पढ़ चुके हैं और एक हमारा आ जाएगा रिफॉर्म वाला टॉपिक, ठीक है। उससे पहले एक बात, अगर आपको कुछ भी पीडीएफ्स होती हैं डाउनलोड करने होते हैं नोट्स की, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाइए और को डाउनलोड करो और पढ़ो। और कोई डाउट आप तो मेरे पूछो, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ सपोर्ट देने के लिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बात करते हैं हम आज का टॉपिक, ठीक है। तो फर्स्ट इसके अंदर टॉपिक आता है हमारा कि प्रपोज़ल, जो हमारा प्रपोज़ल आया था, अडॉप्ट किया गया था बाय द जनरल असेंबली यूएन रिफॉर्म, ठीक है। यूएन रिफॉर्म में जो प्रपोजल आया था उसमें क्या चेंज किया गया था, डिमांड कब की गई थी, रिफॉर्म की डिमांड की गई थी 1992 में। 1992 में पहले डिमांड हुई किस चीज़ की, इसमें यूएन रिफॉर्म की। 1945 में हमारा यूएन बन गया था, यूएन 1945 में बन गया था। रिफॉर्म की डिमांड कब हुई थी 1992 में, ठीक है। तो काफ़ी टाइम का गैप होगा इसके अंदर, ठीक है। मेन चीज़ क्या इशू था इसके अंदर, क्या इशू था, सिक्योरिटी काउंसिल का इशू था। सिक्योरिटी काउंसिल डज नॉट हैव अ इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। अब क्या है कि इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव है जो इक्वल नहीं है। अब साउथ एशिया से, मतलब एशिया से 2 हैं, हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में से 1 है, तो कुछ कंट्रीज मतलब पूरे वर्ल्ड में हर जगह में से नहीं है, कुछ कुछ एरिया वाइज में से ही कुछ रिप्रेजेंटेटिव है, पूरे इक्वल नहीं है। ये एक इसके अंदर एक बात कही गई कि टोटल इक्वल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो इसके अंदर भी एक रिफॉर्म करना चाहिए। एक क्या हो गया, दूसरा मुद्दा आया कि इट डिसीजन रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यू एंड इंटरेस्टेड्स। और क्या होता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो होती है, जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनके लिए, उनकी वैल्यूज़ के लिए ही हमारा रिफ्लेक्टिव या फिर जितने भी डिसीजन लिया करते थे उनके बेनिफिशियली या इंटरेस्ट के लिए हुआ करते थे यूएन में। तो इसी चीज़ के लिए 1992 में इस चीज़ की डिमांड की गई कि क्या उसमें चेंज होना चाहिए, ठीक है। इन जनवरी 1997 में इस डिमांड को अडॉप्ट कर लिया गया, मान लिया गया, बोला गया चलो ठीक है ऐसा होना चाहिए कि रिफॉर्म होना ज़रूरी है। लोगों को जो कंट्रीज़ होती हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, नई नई कंट्रीज आएंगी, क्योंकि इसके अंदर जो इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे, इस चीज़ को लेकर बताया गया, ठीक है। तो 1992 में जो यूएन सेक्रेटरी ऑफ जनरल जो थे हमारे कोफी अन्ना ने इसको अप्रूवल दे दिया, ठीक है। अप्रूवल दिया हाउ दी शुड बी रिफॉर्म, उसमें होना चाहिए क्या, रिफॉर्म होना चाहिए कि इसने सारी चीज़ें रिफॉर्म करने के लिए क्या बोला कि न्यू परमानेंट मेंबर शुड बी, क्या होना चाहिए, 2000 न्यू की उसके अंदर जो न्यू कंट्रीज़ क्या होंगी हमारी रिप्रेजेंटेटिव की, मतलब रिप्रेजेंटेटिव बताते कि मैं परमानेंट सीट का होल्डर बनना चाहती हैं, परमानेंट सीट के लिए कौन सी एलिजिबल है, कौन सी कंट्री। तो पहले कोई क्राइटेरिया नहीं था, बट अब उनके विषय में एक क्राइटेरिया उन्होंने डाल दिया, ठीक है, कि कौन कौन सी कंट्री ये जिनके पास होगा वो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट पे आ सकती है, हमारे परमानेंट सीट में मिल सकती है, ठीक है। फर्स्ट इसके अंदर आता है मस्ट हैव ग्रेटर इकोनॉमी, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर आता है कि इकोनॉमिक पावर स्ट्रांग होनी चाहिए उसकी, ठीक है। दूसरा है हमारा मिलिट्री पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा इसके अंदर आता है हमारा जो यूएन का बजट होता है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा मतलब होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन होना भी बहुत ज़रूरी है यूएन के बजट में, ठीक है। अगला है हमारा शुड बी द बिगर नेशन टर्म ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए उस बंदे की, ठीक है, मतलब कंट्री की, उस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए तभी जाके वो उसके लिए एलिजिबल है, अदरवाइज एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक यूएन जो है वो भी एक डेमोक्रेटिक ही तो है। ये जो यूएन है ये भी तो डेमोक्रेटिक नहीं तो काउंट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी तो इलेक्शन टाइप पे होता है कि सारी कंट्रीज मिलके अपने वोट देती हैं, है ना। मैंने तुम्हें बताया था कि 193 कंट्रीज़ होती हैं और सबको वोट डालने का अधिकार है ना। एक को फर्क मतलब पर कंट्री को एक वोट डालने का राइट्स होता है, तो वही चीज़ क्या है कि सब कंट्री को वोट डालने का राइट है, तो ऐसे ही हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अंदर अगला आता है हमारा स्टेप टेकन टू मेक यूएन मेंबर कंट्री रिलेवेंट इन 2005 में रिलेवेंट किया गया, उसमें जो चेंजेस लाए गए उसके लिए क्या प्रासंगिक रूप तौर से या पॉजिटिवनेस की तरह से क्या क्या उसमें चेंज जो ठीक किए गए थे वो उसके अंदर क्या गया, जब इसको 60 साल हो गए थे। यूनाइटेड नेशन हैड कंप्लीट टू 16 ईयर्स, 2005 से होता ना 1945 से 2005 का जो पीरियड था उसमें 60 साल हो गए। तो 60 साल जो हो गए इस पीरियड में उसमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए थे जो सबके लिए पॉजिटिवनेस या फिर एक अच्छे से हो उसके लिए। तो उन्हें क्या किया, क्रिएशन ऑफ अ पीस बिल्डिंग कमीशन, उन्होंने पीस बिल्डिंग कमीशन का गठन किया, मतलब बनाया गया शांति सहयोग कमीशन, ठीक है।
तो शांति के लिए या फिर पीस के लिए हमारे कमीशन बनाया गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब क्या होता है कि अगर कोई कंट्री है, ठीक है, अगर कोई कंट्री है वो अपनी कंट्री के लोगों के लिए सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है या उनकी सारी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, तो उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमारा UN, ठीक है। अगर कहीं पे कोई विपदा आती है या कोई लोग ज़्यादा लोग मर जाते हैं तो वहाँ पे UN जैसी जो बड़ी बड़ी संस्था होती है या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ पे जाकर अपने कुछ कंट्रीब्यूशन देती है ताकि उनका वो भला कर सके, ठीक है। तो इसमें ये बात यही थी क्या, इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसी भी कंट्री की सही तरीके से कंडीशन ख़राब होती है तो, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ह्यूमन राइट काउंसिल। अब ह्यूमन राइट काउंसिल क्या होती है? ह्यूमन राइट काउंसिल का गठन किया गया, बनाया गया 19 जून 2006 में। उस टाइम साइन वो बात की गई, उसके बाद 19 जून 2006 में 2006 में इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, ठीक है। कंडेमनेशन ऑफ द टेररिज्म, मतलब निंदा करना। किस चीज़ की निंदा करना? टेररिज्म की, आतंकवाद की, ठीक है, आतंकवाद की निंदा करना। ह्यूमन राइट कमीशन काउंसिल क्या होती है? हमारी मानवाधिकार आयोग जिसे हम बोलते हैं, हमारा आयोग बोल लो या फिर परिषद बोल लो, ठीक है। ये बनाया गया हमारा, ठीक है। क्रिएशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक फंड, लोकतंत्र कोष बनाया गया हमारा। डेमोक्रेटिक फंड बनाया गया, लोकतंत्र कोष बनाया गया, ठीक है। इस हिंदी बोलते लोकतंत्र कोष बनाया गया। अगला हमारा एन एग्रीमेंट टू दिया वाइंड अप दिया ट्रस्टशिप काउंसिल। ट्रस्टशिप काउंसिल थी, एक पार्ट था हमारा किसका? UN का। उससे क्या किया गया? वाइंड अप कर दिया गया, उसे ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। ये ट्रस्टशिप का हम न्यायसीता बोलते हैं इसे हिंदी में, न्यायसीता परिषद, ठीक है। न्यायसीता परिषद जो है या ट्रस्टशिप काउंसिल है, उस चीज़ को उन्होंने वाइंड अप कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया। ये हमारा रिफॉर्म में 2005 में हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 5 नंबर में क्वेश्चन आया है, 4 नंबर में क्वेश्चन आया, दोनों टाइप में क्वेश्चन आ रखा है। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा था कि 60 साल जब होते हैं हमारे क्या नाम है UNO को, इसके अंदर क्या चेंजेस लाए गए थे, तो वो चीज़ के अंदर आप डाल सकते हो इनमें से, ठीक है, सारे डाल सकते हो। हमारा इसके अंदर ये पूछेगा कि ह्यूमन राइट काउंसिल जो मानवाधिकार जो परिषद है, कोष है, वो कब बनाया गया? हमारा 19 जून 2006 को। ये इसके अंदर बताया गया, इस्टेब्लिशमेंट के लिए बताया गया था, बट हुआ कब था? 2006 में, ठीक है, गॉट इट। तो अगला हमारा टेररिज्म की निंदा की, तो ये सारी चीज़ के अंदर कंप्लीट हो गई है। ये 4 नंबर क्वेश्चन आता है, हमने लास्ट वाले में बताया था, हमने वो वाला भी टेररिज्म वाला था हमारा, ये वाला टेररिज्म वाला हो गया, हमारा लोकतंत्र वाला हो गया, सारा इसके अंदर हो गया है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक्स में या इससे पहले वाले टॉपिक्स में कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से आगे बोलिए, मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर आप मेरे को आप पिन कीजिए मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे, या फिर मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, कैसे कीजिए, मैं आपको क्वेरी करूँगा, ठीक है। और अपने आप ध्यान रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें भाई, ठीक है। नेक्स्ट अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।